नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम एग्जाम सीरीज प्लेलिस्ट में डेटा वेयरहाउस एंड माइनिंग में कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि डेटा इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, डेटा इंटीग्रेशन की कितनी टाइप्स होती हैं और उन टाइप्स का क्या मीनिंग होता है, और इसके साथ ही हम डेटा मार्ट और मेटा डेटा को डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन एक डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक है जिसमें मल्टीपल हेट्रोजीनियस डेटा सोर्सेज से डेटा को कंबाइन किया जाता है और उसे कोहेरेंट डेटा स्टोर में स्टोर किया जाता है और ये यूनिफाइड व्यू ऑफ डेटा को प्रोवाइड करता है। इन सोर्सेस में मल्टीपल डेटा क्यूब्स, डेटाबेसेस और फ्लैट फाइल्स आदि हो सकते हैं। डेटा इंटीग्रेशन को फॉर्मली ट्रिपल से डिफाइन किया जाता है, यानी कि GSM। G stands for the global schema, S stands for the heterogeneous source of schema and M stands for mapping between the queries of source and global schema। डेटा इंटीग्रेशन की 2 मेजर अप्रोचेस होती हैं, जिसमें फर्स्ट है टाइट कपलिंग एंड अनदर वन इज लूज कपलिंग। अब हम समझते हैं कि टाइट कपलिंग क्या होती है। टाइट कपलिंग में डेटा वेयरहाउस को इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कंपोनेंट के रूप में ट्रीट किया जाता है। इस कपलिंग में डेटा को डिफरेंट सोर्सेज से एक सिंगल फिजिकल लोकेशन के थ्रू ETL प्रोसेस की मदद से, यानी कि एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग से कंबाइन किया जाता है। नेक्स्ट इज लूज कपलिंग। इस कपलिंग में एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है जो यूजर से क्वेरी को रिसीव करता है और इसे इस तरह से ट्रांसफॉर्म करता है कि जो सोर्स डेटाबेस है वो इसे समझ सके और फिर रिजल्ट रिसीव करने के लिए क्वेरी को डायरेक्टली सोर्स डेटाबेस में सेंड करता है और जो डेटा होता है वो केवल एक्चुअल सोर्स डेटाबेस में ही रहता है। नेक्स्ट इज इश्यूज इन डेटा इंटीग्रेशन, जिसमें फर्स्ट है स्कीमा इंटीग्रेशन। इसमें डिफरेंट सोर्सेज से मेटा डेटा को इंटीग्रेट किया जाता है। स्कीमा इंटीग्रेशन में मल्टीपल सोर्सेज से रियल वर्ल्ड एंटिटीज को मैच किया जाता है, जिन्हें एंटिटी आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज रिडंडेंसी। इसमें जो एट्रीब्यूट होते हैं वो रिडंडेंट हो सकते हैं अगर इसे किसी अनदर एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट से डिराइव किया जाता है। एट्रीब्यूट्स में जो इनकंसिस्टेंसीज होती हैं वो रिजल्टिंग डेटा सेट में रिडंडेंसीज का कारण बन सकती हैं। कुछ रिडंडेंसीज ऐसी भी हो सकती हैं जिन्हें कोरिलेशन एनालिसिस के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज डिटेक्शन एंड रेजोल्यूशन ऑफ डेटा वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट। ये डेटा इंटीग्रेशन का एक थर्ड इम्पोर्टेंट इशू है। इसमें सेम रियल वर्ल्ड एंटिटी के लिए जो डिफरेंट सोर्सेज से रिसीव की गई एट्रीब्यूट वैल्यूज होती है वो डिफरेंट हो सकती हैं। एक सिस्टम में एट्रीब्यूट को लोअर लेवल एब्स्ट्रैक्शन में रिकॉर्ड किया जा सकता है एज कंपेयर टू सेम एट्रीब्यूट इन अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मेटा डेटा। तो मेटा डेटा की अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है डेटा अबाउट डेटा। जो डेटा दूसरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, या ये कह लो कि जो डेटा दूसरे डेटा को डिस्क्राइब करता है, उसको हम बोलते हैं मेटा डेटा। फॉर एग्जाम्पल, जो बुक का इंडेक्स होता है वो बुक के कंटेंट्स के लिए मेटा डेटा के रूप में काम करती है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो मेटा डेटा है वो समराइज्ड डेटा है, जो कि हमें डिटेल्ड डेटा की ओर लेके जाता है। मेटा डेटा को हम किसी और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मेटा डेटा डेटा वेयरहाउस का रोड मैप है। डेटा वेयरहाउस में मेटा डेटा वेयरहाउस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। मेटा डेटा जो है वो एज अ डायरेक्टरी काम करता है। ये डायरेक्टरी डेटा वेयरहाउस के कंटेंट्स का पता लगाने के लिए
डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की हेल्प करती है। इसके अलावा मेटा डेटा का प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब में सबसे ज्यादा किया जाता है। मेटा डेटा जो है वो वेब पेजेस की इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है। ये वेब पेज के कीवर्ड्स को भी स्टोर करता है, जिससे कि सर्च इंजन में वेब पेज के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेटा डेटा जो वर्ड है, इसका प्रयोग सन 1968 में फिलिप बागले ने किया था। मेटा डेटा की मदद से हमारे पास डिटेल्ड डेटा रहता है, जिससे कि हम उस डेटा को आसानी से सर्च कर सकते हैं और उसमें आसानी से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैटेगरीज ऑफ मेटा डेटा। मेटा डेटा की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं: बिजनेस मेटा डेटा, टेक्निकल मेटा डेटा एंड ऑपरेशनल मेटा डेटा। अब इन टाइप्स को एक एक करके हम डिटेल में जानते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास बिजनेस मेटा डेटा। इस मेटा डेटा में डेटा ओनरशिप इंफॉर्मेशन, बिजनेस डेफिनेशन और चेंजिंग पॉलिसीज शामिल होती हैं। नेक्स्ट इज टेक्निकल मेटा डेटा। इसमें डेटाबेस, सिस्टम नेम्स, टेबल एंड कॉलम नेम्स एंड साइज, डेटा टाइप्स एंड अलाउड वैल्यूज इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा टेक्निकल मेटा डेटा में स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन जैसे कि प्राइमरी एंड फॉरेन की एट्रीब्यूट्स एंड इंडिसेस भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल मेटा डेटा। इसमें करेंसी ऑफ डेटा एंड डेटा लाइनेज होते हैं। करेंसी ऑफ डेटा का मतलब कि डेटा एक्टिव है, अचीव्ड है या प्योर है, और लाइनेज ऑफ डेटा का मतलब माइग्रेट किए गए डेटा की हिस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड ऑन इट। नेक्स्ट इज रोल ऑफ मेटा डेटा। डेटा वेयरहाउस में मेटा डेटा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वेयरहाउस में मेटा डेटा का जो रोल है वो वेयरहाउस डेटा से अलग होता है, फिर भी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो मेटा डेटा के डिफरेंट रोल क्या क्या है डेटा वेयरहाउस में। पहला तो ये है कि जो मेटा डेटा है वो एक डायरेक्टरी के रूप में काम करता है। ये डायरेक्टरी डेटा वेयरहाउस के कंटेंट्स का पता लगाने के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की हेल्प करती है। मेटा डेटा जो है वो डेटा की मैपिंग के लिए भी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की हेल्प करता है। जब डेटा को ऑपरेशनल एनवायरनमेंट से डेटा वेयरहाउस एनवायरनमेंट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा जो मेटा डेटा है वो करंट डिटेल्ड डेटा और हाईली समराइज्ड डेटा के बीच समराइजेशन में हेल्प करता है, और साथ ही मेटा डेटा लाइटली डिटेल्ड डेटा और हाईली समराइज्ड डेटा के बीच में भी समराइजेशन में हेल्प करता है। मेटा डेटा को क्वेरी टूल्स के लिए यूज किया जाता है और साथ ही इसे एक्सट्रैक्शन और क्लींजिंग टूल्स के लिए भी उपयोग किया जाता है। रिपोर्टिंग टूल में भी मेटा डेटा का उपयोग होता है। मेटा डेटा का उपयोग ट्रांसफॉर्मेशन टूल में किया जाता है। मेटा डेटा जो है वो फंक्शन लोड में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस। बेटर डिसीजंस लेने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस का एक कॉमन गोल है, एक डेटा वेयरहाउस जिसे एक बार आपके बिजनेस इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क में इम्प्लीमेंट किया गया है। इसकी वजह से हमारी किसी भी कंपनी को कई तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट है डिलीवर्स इनहांस्ड बिजनेस इंटेलिजेंस, सेव्स टाइम, इनहांसेस डेटा क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, यानी कि ये डेटा क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। जनरेट्स ए हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड इम्प्रूव्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग के मेनली 5 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है डेटा वेयरहाउस सिस्टम पर डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना एंड लोड करना, यानी कि ETL प्रोसेस। सेकंड, मल्टी डिमेंशनल डेटाबेस सिस्टम में डेटा को स्टोर करना एंड मैनेज करना। थर्ड इज बिजनेस एनालिसिस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को डेटा एक्सेस प्रोवाइड करना। थर्ड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा डेटा को एनालाइज करना एंड द लास्ट इज डेटा को एक यूजफुल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना, जैसे कि ग्राफ और टेबल। नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सेस टूल इन डेटा माइनिंग। डेटा वेयरहाउस एनवायरनमेंट में जो सबसे फाइनल मेजर कंपोनेंट है वो है डेटा एक्सेस टूल्स। एनालिटिक डिसीजन मेकिंग के लिए, प्रेजेंटेशन एरिया का लाभ उठाने के लिए बिजनेस यूजर्स को प्रोवाइड की जा सकने वाली वैरायटी ऑफ कैपेबिलिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम टूल टर्म का उपयोग करते हैं।
अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सभी डेटा एक्सेस टूल्स डेटा वेयरहाउस की प्रेजेंटेशन एरिया में डेटा क्वेरी का यूज करते हैं। डेटा की क्वेरी करना डेटा वेयरहाउस का उपयोग करने का होल पॉइंट है। The last question is what is data mart? जो डेटा मार्ट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल फंक्शनल एरिया पर फोकस करने के लिए और डेटा वेयरहाउस में स्टोर्ड डेटा का सबसेट होता है। डेटा मार्ट जो है वो डेटा वेयरहाउस का एक कंडेंस्ड वर्जन है। इसे किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, यूनिट और सेट ऑफ यूजर्स के द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मार्केटिंग, सेल्स, HR और फाइनेंस। इसे ऑर्गेनाइजेशन में सिंगल डिपार्टमेंट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो डेटा मार्ट जो है वो डेटा वेयरहाउस का एक पार्ट होता है जो कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पर फोकस करता है, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस आदि। डेटा मार्ट या डेटा वेयरहाउस में मेन डिफरेंस ये है कि जो डेटा वेयरहाउस है वो पूरे डेटाबेस को मैनेज करता है, जबकि डेटा मार्ट केवल एक सब्जेक्ट पर बेस्ड होता है। डेटा मार्ट जो है वो डेटा वेयरहाउस की तरह ही बेनिफिशियल होता है, पर इसका जो साइज एंड स्कोप डेटा वेयरहाउस से कम होता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डेटा मार्ट। तो बेसिकली डेटा मार्ट की 3 टाइप्स होती हैं, डिपेंडेंट डेटा मार्ट, इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट एंड हाइब्रिड डेटा मार्ट। डिपेंडेंट डेटा मार्ट को ड्रॉइंग डेटा डायरेक्टली फ्रॉम ऑपरेशनल, एक्सटर्नल और दोनों सोर्सेज के द्वारा क्रिएट किया जाता है, और इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट को सेंट्रल डेटा वेयरहाउस को यूज किए बिना ही क्रिएट किया जाता है। हाइब्रिड डेटा मार्ट जो होते हैं वो डेटा वेयरहाउस या ऑपरेशनल सिस्टम से डेटा को कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ डेटा मार्ट। डेटा मार्ट में ऑर्गेनाइजेशन वाइड डेटा का एक सबसेट होता है। ये डेटा किसी संगठन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए वैल्यूएबल होता है। ये डेटा वेयरहाउस के लिए कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स है, जिसे बनाने में बहुत हाई कॉस्ट लग सकती है। डेटा मार्ट जो है वो फास्टर एक्सेस ऑफ डेटा के लिए परमिशन देता है। डेटा मार्ट को यूज करना इजी है क्योंकि इसे यूजर्स की नीड्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस तरह एक डेटा मार्ट बिजनेस प्रोसेसेस में फास्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटा मार्ट। कई बार एंटरप्राइजेस बिना बेनिफिट के ही बहुत सारे डेस्परेट और अनरिलेटेड डेटा मार्ट्स को क्रिएट करते हैं, तो आगे जाकर ये चीज बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। डेटा मार्ट जो है वो कंपनी वाइड डेटा एनालिसिस प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि उसमें जो डेटा सेट होता है वो लिमिटेड होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आए हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे, जिसकी वजह से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकें। तो मिलते हैं अगली बार ऐसी ही और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।